हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको वो 5 चीजें जिनके बारे में आपको ज्ञान होना, जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंडेटरी ही मान के चल लीजिए। अगर आप 2026 में टेक इंडस्ट्री में जॉब चाहते हो तो भैया इस वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि भैया इसकी जो रैंकिंग है वो 5 4 3 2 1। तो आखिर में भैया 1 का खुलासा होने वाला है, जो कि मोस्ट इन डिमांड स्किल है, मोस्ट इन डिमांड चीज है 2026 में टेक इंडस्ट्री की तरफ से। और यहां पे टेक्निकल नॉन टेक्निकल का प्रॉपर एक मिक्स यहां पे रख दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 5वें पायदान पे कौन है? 5वें पायदान पे जी क्लाउड है। बिल्कुल, काफी इंपॉर्टेंट है बादल। सुने देखी नहीं? तो इसमें यार देखिए अपना AWS वाला मामला आ जाता है, अजोर, GCP, इन तीनों प्लेटफॉर्म्स में से जो कि बहुत स्टैंडर्ड और वेल रेप्यूटेड और मोस्ट डिमांडेड एंड मोस्ट यूज्ड इन द रियल टेक इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म्स हैं। इनमें से अगर आपको कोई एक के बारे में जानकारी है तो भी इट इज लाइक गुड इनफ, क्योंकि यार देखो, अगर जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है ना कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिया तो दूसरी सीखने में थोड़ी आसानी होती है, तो ये भी वैसा ही है। मान लीजिए आपने पहले अजोर के बारे में थोड़ी आइडिया ले लिया तो AWS और GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म सीखने में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हाँ, थोड़े टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट होंगे, थोड़े न्यू एडेड ऑन फीचर्स होंगे, बट वो आप सीख पाओगे। ओके, और अगर तीनों के बारे में आपको पता है तो भैया तो 4 चांद नहीं, फिर तो 5 चांद लग गए आपके CV के अंदर, ये समझ के चल लीजिए। फिर उसके बाद डॉकर, कुबरनेटिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और इंडस्ट्री ग्रेड स्किल्स हैं जो कि क्लाउड के अंदर आपको पता होनी चाहिए। CI/CD पाइपलाइंस के बारे में पता होना चाहिए, गिटहब का जो इंटीग्रेशन है मामला, और लिनक्स, ये सारी चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 5वें क्रमांक पे आती है क्लाउड में। अब बढ़ते हैं भैया अपने 4थे क्रमांक पे, जो कि एक काइंड ऑफ आप नॉन टेक्निकल चीज समझ सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्ञान तो भरपूर है जी आपके दिमाग में, बहुत भर भर के ठूस ठूस के भैया ज्ञान भर दिया गया है, लेकिन क्या फायदा है ऐसे ज्ञान का जो कि भैया समय पे उस इंपैक्ट के साथ ही बाहर ना निकलता हो, कम्युनिकेट ही ना होता हो? बताइए क्या फायदा है? तो इसीलिए भैया आपको एकदम फ्लुएंट होना पड़ेगा कम्युनिकेशन में। कहां किस शब्द के ऊपर ज्यादा जोर देना है, आपकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा चाहिए ताकि हर सिचुएशन के लिए आपके पास एक यूनिक शब्द हो जो कि इंपैक्टफुल हो। तो इसके अंदर आप देखिए, चाहे आपकी वो टेक्निकल राइटिंग हो जाए या स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन हो जाए, कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क हो या प्रेजेंट करना हो रिस्पेक्टिवली कुछ कॉन्सेप्ट को या चीज को, तो प्रेजेंटेशन स्किल्स काफी मैटर करती हैं एक्चुअल में। जो आपने सीखा है या बनाया है, जब तक उसको आप बखूबी तौर से सामने वाले को प्रेजेंट नहीं करोगे तब तक भैया वो शायद उस चीज का इंपॉर्टेंस ना ग्रास्प कर पाए। ये चीज आपको समझनी, तो प्रेजेंटेशन स्किल्स मैटर करती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, बोलना है तो पहले सुनना है, एक्टिव लिसनर बनना जरूरी है। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी है तो पहले सुनिए सामने वाला क्या बोल रहा है, क्योंकि जितना बेहतर तरीके से आप सुनोगे उतना ही बेहतर तरीके से उसे अंडरस्टैंड करोगे, और जितना बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करोगे उतना ही बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाओगे। नहीं तो फिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग वाला मामला तो चलता ही रहता है। क्रॉस फंक्शन कोलैब भी हो जाता है। फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो, एक सवाल उससे पूछ लेना, भैया कैसा लगा हमसे बात करके? बढ़िया लगा, मन तृप्त हुआ, सब सही था। तो ये फीडबैक भी आपको जो है काफी सारी चीजें बता देता है कि यार तू अटक अटक के बोल रहा था, या कैसे बोल रहा था, इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकता था, ऐसे वो इंपैक्टफुल हो सकता था, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकता था। तो ये फीडबैक आपको इंप्रूव करता है। बाद में भैया आप प्रॉब्लम फ्रेमिंग भी और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी, ये भी 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो कि कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। फिर आते हैं भैया अपने तीसरे क्रमांक, डेटा लिटरेसी होना चाहिए भैया। दुनिया में भैया डेटा जो है ना, उसकी बड़ी मांग है, बड़ा महंगा है डेटा जी, और डेटा लिटरेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसके अंदर देखिए जो भी डेटाबेसेस हम लोग डील कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के एग्जिस्ट करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, लेकिन आपको ये SQL और नो SQL, ये भाषाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हो गया, ये आपका नो SQL वाला पार्ट हो गया, जिसके अंदर स्ट्रक्चर्ड होना जरूरी नहीं है। तो भैया SQL, नो SQL, ये दोनों चीजों के बारे में, दोनों भाषाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अपने डेटाबेस के साथ जो है बढ़िया तरीके से इंटरेक्ट कर पाओ, चाहे फिर वो डेटाबेस किसी भी प्रकार का हो। फिर एक और लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, पाइथन। यस, पाइथन के थ्रू भी, और उसमें भी स्पेसिफिकली मैंने पांडास नंपाई मेंशन कर रखा है, जो कि बहुत ही ज्यादा जिगरी यार है, जय वीरू है अपने पाइथन की दुनिया के। और नेक्स्ट है भैया एक्सेल। इसे कौन नहीं जानता, बेसिक है, ट्रेडिशनल है, लेकिन आज भी उतना ही इंपैक्टफुल है और रिलेवेंट है। बहुत साल पहले भैया माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसी चीज हमारे हत्थे दे दी थी, ऐसी सुपर पावर दे दी थी, जिसका हम सब ने कभी ना कभी इस्तेमाल किया होगा अपने डेटा को पहचानने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, समझने के लिए, हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए, और ना जाने क्या क्या करने के लिए भैया हमने एक्सेल का तो इस्तेमाल किया ही है। और साथ ही साथ फिर भैया हम लोग डेटा की दुनिया में जो BI टूल्स हैं
उनका भी इस्तेमाल करते हैं डेटा को एनालाइज करने में, डेटा को विजुअलाइज करने में। तो यहां पे टैबलू आ जाता है, पावर बीआई आ जाता है, आपका गूगल लुकर स्टूडियो आ जाता है, और फिर उसके बाद हम डेटा क्लीनिंग और ईटीएल, यानी कि देखिए जो रियल वर्ल्ड डेटा ना काफी ज्यादा यार छींचा लिदर मचा होता है, उसमें बहुत ही ज्यादा मेसी होता है। तो यानी कि यार अपने को ना ये पता होना चाहिए कि यार इसको क्या हुआ है, इसको जो हुआ है उस हिसाब से अपन दवाई देंगे, यानी कि डेटा को प्री प्रोसेस करेंगे, डेटा को क्लीन करेंगे, ताकि हम अपने रिलेवेंट टास्क के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए उस डेटा का इस्तेमाल कर सके। एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड, ये पाइपलाइन वाला फंडा भी काफी इंपॉर्टेंट होता है डेटा इंजीनियरिंग के अंदर। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि डेटा लिटरेसी में आपको पता होनी ही चाहिए, जो कि डेटा के बारे में सारी जानकारी आपके सामने रख देगा, अंडरस्टैंडिंग करेगा, प्रोसेस करेगा, और फिर भैया इस्तेमाल के लिए लिया जा सकता है जी आपका डेटा आगे। उसके बाद दूसरे पायदान पे जो है कोर प्रोग्रामिंग, काफी इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है, आज भी जरूरी है भैया। कोर प्रोग्रामिंग के जो फंडे होते हैं, जिसके अंदर देखिए मैंने 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिख दी हैं, पाइथन, जावास्क्रिप्ट। बाकी आपको अगर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पसंद है जो कि आपके डोमेन में बड़ी प्रचलित है, तो आप उसको यहां पे इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने यहां पे कुछ टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं, जो कि टॉप डोमेन में एंड टॉप ज्यादातर यूज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द ग्लोब, वो मैंने यहां पे मेंशन कर दिए हैं। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स, स्ट्रक्चर, बेसिक यूज केसेस, इनके बारे में तो आपको जानकारी होनी चाहिए, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स भी आपने बना लेने चाहिए। फिर उसके बाद जो बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होता है, जो एल्गोरिदम होता है, उप्स के जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि पाइथन एक आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसके अंदर एनकैप्सुलेशन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। गिट वर्जन कंट्रोल के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए जब आप प्रोग्रामिंग करते हो। तो ये चीजें जरूरी हैं, ये सेकंड नंबर पे आती है और बहुत इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट है। क्योंकि यार देखिए आप टेक इंडस्ट्री में यार प्रोग्रामिंग ही तो करोगे ना, यही तो कोर चीज होगी ना, तो कोर प्रोग्रामिंग आनी ही चाहिए। उसके बाद अपनी सांसें थाम लीजिए, नंबर 1 पे कौन होगा जरा कमेंट कीजिए। और ये नंबर 1 पे आने जा रहा है एआई फ्लुएंसी। बहुत ज्यादा डिमांडेड है, रिक्वायर्ड है, रिलेवेंट है एज पर 2026 इंडस्ट्री डिमांड। जो भी अपने जेडीज अगर आप देखोगे, जो भी रिस्पेक्टिवली रिक्वायरमेंट्स देखोगे, जो भी हायरिंग मैनेजर्स से बात करोगे, तो यार कहीं ना कहीं उनका ये होता है कि यार आपको ना एआई के साथ ताल से ताल मिला के जो है काम करना आना चाहिए। एआई के साथ आपकी फ्लुएंसी बहुत बढ़िया बैठनी चाहिए, तो आपके चांसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए ये रैंक 1 नंबर 1 आपकी रिस्पेक्टिवली वो चीज है जिसके बारे में आपको जानकारी होना 2026 में मैंडेटरी है। इसके अंदर कई सारी चीजें आ जाती है, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ जाता है, एलएलएम्स का एपीआई का इंटीग्रेशन करना, रैग वाला इंप्लीमेंटेशन, दैट इज रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन, वेक्टर डेटाबेसेस के बारे में जानकारी हो जाती है, लैंगचेन, लैमा इंडेक्स के बारे में जानकारी, मॉडल्स को फाइन ट्यून करना, और आगे थोड़ा एडवांसमेंट में अपने एआई एजेंट्स बनाना भी आ जाता है, एमएल ऑप्स के बारे में भी चीजें आ जाती है, एलएलएम ऑप्स भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि कोर चीजें हैं, फंडामेंटल चीजें हैं आज की स्थिति में 2026 में टेक इंडस्ट्री में। अगर आपको एआई लिटरेट कहलाना है, एआई फ्लुएंट कहलाना है, एआई स्किल्ड कहलाना है, तो ये वो बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, आपने सीखनी चाहिए। तो यार देखो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको वो 5 चीजें बता दी हैं, इन्फॉर्म कर दी हैं। अगर भैया आप जल्द से जल्द इन 5 चीजों को सीख लेते हो, एब्जॉर्ब कर लेते हो अपनी पर्सनालिटी के अंदर, तो भैया 100% 2026 में टेक इंडस्ट्री में आपकी जॉब लगने की चांसेस जो है कई गुना तक बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स। मेरी तरफ से तो भैया ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जी अगले वीडियो में।